अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे की रोज़ फौज को ईरान में कोई नया हमला न करने का हुक्म दिया, जिससे 2 हफ्ते से जारी रोज़ाना के हमलों का सिलसिला टूट गया। दावा अमरीकी खबरसां इदारे एक्सियोस ने हालिया रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म पिछले 13 दिनों तक रोज़ाना हमलों की मंजूरी देने के बाद सामने आया, ताहम ये वाज़े नहीं है कि हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या फिर जंगबंदी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भी ट्रंप फिलहाल मुज़ाकरात को वक्त देना चाहते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी फौजी अड्डों पर लड़ाका तैयारी तबाह करने का दावा किया है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 17 ड्रोन्स तैयारे तबाह किए हैं। ईरानी हमलों में हैंगर्स में खड़ा एक F-15 लड़ाका तैयारा, P-8 तैयारा भी तबाह कर दिया गया। C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारा और 8 रिफ्यूलिंग तैयारे भी ईरानी हमलों में तबाह किए गए। ईरान का सऊदी यमन तनाज़े से बातचीत से हल करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। यमनी तनाज़े का मुनसिफ़ाना हल ज़रूरी है। सऊदी अरब के साथ यमन के तनाज़े का फ़ौजी हल नहीं है। बातचीत पर वापसी और तयशुदा रोड मैप पर अमल ही यमनी अवाम की मुश्किलात का हल है। बातचीत पर वापसी ख़ित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने का रास्ता है। ख़ित्ते में अमरीकी पॉलिसी यमन की सूरत हाल को पेचीदा कर रही है। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। सालिसी का कोई मसला नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका का धमकियामेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं है। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की ज़ुबान कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी ज़ाहियत में शिरकत या ताउन करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाली सरज़मीन को जायज़ हदफ समझा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब शहज़ादा बिन फरहान से टेलीफोन का रबता खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के करीबी बरादरान और मजबूत ताल्लुकात का यादा, दोनों रहनुमा का करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इज़हार। भारत में जेंजी का एहतजाज रंग लिया है। भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस्तीफ़ा फौरी तौर पर मंजूर कर लिया। भारत में वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के लिए कई रोज़ से एहतजाज जारी था। भारतीय फोर्सेज की जानिब से तलबा को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पर तशद्दुद कार्रवाइयाँ भी जेंजी की तहरीक को कमज़ोर न कर सकें। भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े पर तलबा खुश। CGP का मुतालबात तस्लीम किए जाने पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। कॉकरोच आ जाएँ तो फिर जाते नहीं, वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े पर CGP का सदर का बयान। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनुल ख़वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसूल जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा। खुदकुश बमबार समेत 4 हमलावर मारे गए। SPR के मुताबिक हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्द गाड़ी के जरिए चेक पोस्ट का हिफाजती हसार तोड़ना चाहते थे। फोर्सेस ने गाड़ी को पोस्ट की हदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशनल आज़म के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़। मस्तूम के इलाके में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितनुल हिंदुस्तान के मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा बारूद और IEDs तैयार करने का मवाद भी बरामद। कश्मीर के 3 अजला में इंतखाबी मुहिम खत्म हुई। मीरपुर, भंबर और कोटली में तमाम तर तवज्जो पोलिंग डेज पर मरकूज। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 27 जुलाई को होने वाली पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने का अमल आज से शुरू होगा। आम इंतखाबात के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। इंतखाबी अमल पर अमन बनाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। 27 जुलाई को मीरपुर, कोटली और भंबर के 13 हल्कों में पोलिंग होगी।
हनीफ अब्बासी को पूछा जदों असी आ रहे सां कि हनीफ अब्बासी साहब, हनीफ भाई और जलसा किथे? उन्होंने क्या एक जलसा नहीं, एक कॉर्नर मीटिंग है। मैं क्या, अगर एक कॉर्नर मीटिंग है तो शेर आ गया जे। नवाज शरीफ गया मुजफ्फराबाद, कश्मीर दा पुत्र गया कश्मीर, कश्मीर दा असली पुत्र, कश्मीर दी असली धी कश्मीर गई ते मुखालफा दिया चीखा निकलिया। मुखालफिन रोएं पीटें या फिर चीखें मारें, शेर आ गया है। आज़ादी कश्मीर की महरूमियों का ज़ाला सिर्फ नून लीग ही कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में रैली से खिताब। मुजफ्फराबाद और मीरपुर वालों ने नून लीग के हक़ में अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ मरीम नवाज शरीफ गए तो मुखालफिन की चीखें निकल गईं। उधर वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी बोले कि मुल्क के तमाम बड़े बड़े मनसूबों के पीछे मुस्लिम लीग नून का नाम है। कश्मीरी अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। पीपल्स पार्टी का वफाकी बुज़दरा वज़ीर आला की जानिब से कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद कराए। दौरान इंतखाब पंजाब हुकूमत की बसों की फराहमी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। पंजाब हुकूमत जो भी देना चाहती है इलेक्शन के ऐलान से 2 रोज़ कबल देती या फिर इलेक्शन के बाद देती। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था, ज़ाब्ता इखलाक वापस ले लिए या फिर अमल कराए। MKM पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं कि MKM आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले हम मिलकर करेंगे। उम्मीद है कश्मीर में इंतखाबात नून लीग जीतेगी, नून लीग इंतखाबात जीतेगी तो MKM भी जीतेगी। MKM का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ये फैसला। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिंध हुकूमत के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे, आईन कानून में रहते हुए आवाम को सड़कों पर लाएंगे। ये वो MKM नहीं है जो रात की तकरीर करके सो जाए। 18 बरस में सिंध को विफाक से 22,000 अरब रुपये मिले। कराची को सिर्फ 3% हिस्सा दिया गया। पीपल्स पार्टी ने कराची को जानबूझकर तरक्की से महरूम कर रखा था। लाहौर गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टीज वन वर्कर्स कन्वेंशन का खिताब। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और हसन मुर्तज़ा ने जयालों का लहू गरमाया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान को अंदरूनी लड़ाई की नहीं बल्कि भाईचारे की ज़रूरत है। सियासत में कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। कन्वेंशन के अख्ताम तक आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पंजाब समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में एक ही रोज़ में बारिश के 4 स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। लोगों को मुश्किलात का सामना। सूबाई दारुल-हुकूमत में औसतन 61.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सगी 139 पानी वाला तालाब 126 मिलीमीटर हुई। गड़ी शाहू में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक। शादाब कॉलोनी और बिदिया रोड पर घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। ज़ेरे रावी में पानी की सतह बुलंद। शाहदर के मकाम से 26,000, जसड़ के मकाम से 24,000 क्यूसेक का रला गुजरा। DG PTM में उमर अब्बास मेला का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत सूबे में नकासी आपकी ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से मुतहरिक है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की निगरानी में 41 अजला में 1000 से ज़ायद जदीद मशीनें बारिश पानी के फ़ौरी इंखला के लिए फील्ड में मौजूद। इंतज़ामी अफसरान और मुतल्लिक़ इदारे 24 घंटे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 31 अजला की इंतज़ाम को जदीद डी वाटरिंग मशीनरी फराहम की गई। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोधा, सियालकोट, नारोवाल, हाफिज़ाबाद, गुजरात, कसूर, शेखुपुरा और चीचावतनी में भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश के चंद घंटों के अंदर ही नकासी आब का अमल मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शहरों से नकासी आब ऑपरेशन को वीडियो शेयर कर दी। दूसरी जानिब पंजाब में मुमकिन सलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामी और मुतल्लिक़ इदारे मुतहरिक। महकमा तालीम ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कंट्रोल रूम्स और
रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए। मुल्क भर में मानसून की तबाहकारियाँ जारी। कसूर में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जा बहक हो गए, 3 जख्मी। रावलपिंडी में करंट लगने से शहरी जान से हाथ धो बैठा। कई बस्तियाँ और देहात डूब गए। राबता सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों का आपस में ताल्लुक मुनक़ता हुआ। पहाड़ों से आने वाले पानी से दर्जनों मकानों को नुकसान रहा। कई मवेशी बह गए। दरिया जनाब में बारिशों और भारती आबी जारहियत के बायस दरमियानी दर्जे का सैलाब। ज़रई अराजी तेज़ी से दरिया कटाव की जद में आने लगी। जंग में दरिया जनाब का सैलाब दर्जनों देहात में दाखिल और इर्द के इलाके मैदान लाल किला में भी ज़ेर तमीर कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जा बहक, 1 जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। सिंध में बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस से रेन एमरजेंसी डेस्क कायम। मुराद अली शाह के तमाम इंतजामी और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने और अवाम की सहूलत के लिए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का ये फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक 27 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। हाफिज नईम रहमान का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत कम और लेवी ख़त्म करने का मुतालबा। एक्स पर जारी बयान में कहा कि पेट्रोलियम लेवी जगह टैक्स और अवाम पर डाका है। 7 अगस्त का एहतजाज। पाकिस्तान में मज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा।